अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इसराइल को मुंह तोड़ जवाब देने वाली इस्लामी मज़ाहिम हमास कब और कैसे वजूद में आई? तंजीम हमास का असल मकसद क्या है? आज की वीडियो में तंजीम हमास की मुकम्मल तारीख बताऊंगा। जी दोस्तों, लफ्ज़ हमास की मानी जोश और जज्बा है। तंजीम हमास का बुनियादी मकसद रियासत इसराइल का खात्मा है और फ़लस्तीनी सरज़मीन पर इस्लामी रियासत कायम करना है। यह तंजीम सन 1980 में यासिर अरफ़ात की क़यादत में फ़लस्तीनी जमायतों के इत्तेहाद तंजीम आज़ाद फ़लस्तीन PLO की मुखालिफत में वजूद में आई थी। हमास का ताल्लुक़ दरअसल मिस्र में मारूफ जमायत इख्वानुल मुस्लिमून से है, जिसके बानी हसनुल बिना थे। हसनुल बिना एक अजीम इस्लामी रहनुमा थे। इन्होंने ही इख्वानुल मुस्लिमून की बुनियाद मिस्र में रखी थी, जिसके बाद इख्वानुल मुस्लिमून की शाखें पूरी दुनिया में मुख्तलिफ नामों से पहचानी जाती हैं। तहरीक हमास की बुनियाद 1987 में फ़लस्तीन में रखी गई। इस तंजीम के बानी शहीद शेख अहमद यासीन हैं। शेख अहमद यासीन को इसराइली वज़ीर आज़म के हुक्म पर ड्रोन हमले से 2004 में शहीद कर दिया था। इसके बाद तंजीम की जिम्मेदारी डॉक्टर अब्दुल अजीज़ रंतेसी ने संभाली तो इसराइल ने उनको भी शहीद कर दिया, जिसके बाद तंजीम के सियासी शुबे के सरबराह की हैसियत से खालिद मुशअल मौजूद हैं, जबकि इस्माइल हनिया फ़लस्तीनी पट्टी गिज़ा में फ़लस्तीन के वज़ीर आज़म हैं और उनका ताल्लुक़ भी हमास से है। तंजीम हमास की दो शाखें हैं जो बिल्कुल मुख्तलिफ काम अंजाम देती हैं। एक मजहबी और समाजी खिदमात अंजाम देता है और गरब उर्दन और गिज़ा में स्कूल और अस्पताल तामीर करवाता है, और दूसरा अज़ुल-दीन अल-क़िसाम ब्रिगेड कहलाता है। ये इसराइल और मकबूजा इलाकों में फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए लड़ता है। हमास एक मज़हमती तंजीम होने के साथ साथ सियासी जमायत भी है, जिसने 2006 में आम इंतखाबात में भारी अक्सरियत हासिल की थी और फ़लस्तीन में हुकूमत साजी की थी। इस मौके पर भी इसराइल ने हमास के मैंडेट को तस्लीम करने से इनकार कर दिया था। यूरोपीय यूनियन और अमेरिका समेत दीगर कुव्वतों ने हमास को दहशतगर्द करार दे दिया था और ये भी कोशिश की गई थी कि हमास को हुकूमत बनाने के अमल से दूर रखा जाए और गिज़ा को मिलने वाली बैनुल-अक़वामी इमदाद को भी रोक लिया गया था। इस मौके पर हमास तन्हा हो गई थी, ताहम इस मुश्किल वक्त में ईरान ने हमास की मदद की थी, जिसके बाद गिज़ा में हमास की हुकूमत कायम हो सकी थी। और ये बात इसराइल को पसंद ना आई और 2008 में इसराइल ने गिज़ा पर बड़ा फ़िज़ाई हमला कर दिया, जिसके नतीजे में सैकड़ों फ़लस्तीनी जाम शहादत नोश कर गए थे। इस हमले में हमास ने फ़लस्तीनियों का दिफा किया और दिफा का ये अमल 22 रोज़ जारी रहने के बाद बिलाखिर इसराइल को शिकस्त आई और हमास कामयाब हुई थी। कतर हमास का सबसे बड़ा इत्तेहादी है और सबसे ज़्यादा माली मावनत फराहम करने वाला मुल्क है। कतर अब तक तकरीबन $1.8 बिलियन की माली इमदाद फराहम कर चुका है। हमास को तुर्की की हिमायत भी हासिल है और जर्मनी में मौजूद तंजीमों की जानिब से भी हमास को माली इमदाद फराहम की जाती है। और ईरान हमास का सबसे बड़ा साथी है। हमास कई बरसों तक ईरान के राकेटों पर इन्हिसार करती रही है, जो सूडान और मिस्र के ज़रिए स्मगल किए जाते थे, मगर हमास अब बैरूनी तावन के साथ अपने ज़्यादातर मिसाइल गिज़ा पट्टी में ही बना रही है। नाज़रीन, उम्मीद है हमास के मुतालिक आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।